नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और एक बार फिर जहां राम जी की बात होती थी, अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है देश में। बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी अड़चनों के बाद राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन अब बारी है सीता माता की। सीता माता की मंदिर का निर्माण होने जा रहा है सीतामढ़ी में। क्या कुछ निर्माण के लेकर क्या कुछ समस्याएं आ रही है या फिर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, हम जानकारी लेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर वहां पे कितना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। चूँकि भक्त राम जी के बाद अब सीता माता की भी तैयारी में लगे हुए कि उनका भव्य मंदिर बने और उसके बाद राम सीता की जो जोड़ी है वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़े। हमारे साथ बजरंगबली के भक्त मौजूद हैं। रांची के मेन रोड के हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी कहें या फिर एक भक्त कहें, हनुमान जी के भक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इनके मन में क्या है, क्या आस्था है, इनसे जानते हैं। सर पहले बताइए क्या कुछ कहेंगे, चूँकि राम जी के मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब आप चूँकि भक्त हैं तो बजरंगबली के, लेकिन बजरंगबली जो है राम सीता दोनों के भक्त हैं, तो क्या कहेंगे सीता जी की मूर्ति कह सकते हैं मंदिर का निर्माण होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ एक राम जी का मंदिर बन चुका है और सीता माता जानकी का मंदिर बनने का तैयारी प्रारंभ हो चुका है। तो सौभाग्यशाली भी है और बहुत खुशी भी है। और चूँकि भारत का मतलब जो कि सनातन और संस्कृति का, जो हमारा जिससे पहचाना जाता है, जो हमारा भारत का संस्कृति का और माता का जो प्रधानता है, तो इसलिए माता जानकी का मंदिर बनना चाहिए, जिसका अभी कार्य प्रारंभ हो चुका है रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में। तो बहुत ही उमंग है, खुशी है। और भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत देश में जिस प्रकार के सभ्यता का कहीं न कहीं हमें विलुप्तता देखने को मिलता है, जो संस्कार का जिसके लिए हम जाने जाते थे, कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो माता का मंदिर बनना अति आवश्यक भी है। और माता जानकी का जो स्वरूप है, जो उनका चित्रण है, जो एक त्याग का, जो एक संस्कार का, जो उनका एक अपना खुद में प्रारूप है, तो उस स्वरूप को भारत के सभी लोगों को जानना चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, खास करके माताओं बहनों को, उनके विषय में बताने की आवश्यकता है कि कितनी उनके पति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, भाई के प्रति सबका जो इनका एक संस्कार है। एक रामायण में चौपाई है कि कृष्ण शिष जटा एक बेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो कहने का मतलब कि जो एक संस्कार, एक चरित्र होना चाहिए स्त्री में, तो वो उनमें संपूर्ण वो गुण जो एक अपने आप में उदाहरण स्वरूप वर्तमान में अभी लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम खुशी भी हैं कि कम से कम राम जी का तो मंदिर बन चुका है, माता जानकी का भी मंदिर बनेगा और उनसे लोगों में शक्ति और संस्कार का बोध होगा। धन्यवाद। श्यामानंद पांडे जी थे, इन्होंने अपनी बातें कही कि एक संस्कृति का एक संचार होगा लोगों के मन में। और यहाँ पे साधु महात्माओं का जो लगा हुआ, आप देख सकते हैं जमावड़ा लगा हुआ है, यूँ कहें कि रामायण रिसर्च काउंसिल के तहत, क्योंकि सीता माता के मंदिर का निर्माण की बात हो रही है। क्या कहेंगे, आप भी हनुमान जी के भक्त हैं? माता जी का 251 फीट का प्रतिमा बनेगा। ये हम लोगों को दर्शन करने का अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होगा। और माँ शब्द ही बहुत अगाध है। एक कहा लिखा है कहीं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हमारे सीता माता जी का जन्मभूमि सीतामढ़ी में हम लोग को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये अत्यंत खुशी और साधुवाद है कि सभी का ये सम्मिलित होकर के इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, अब आइए यहाँ पे साधु महात्माओं की बात हो रही है और आइए थोड़ा सा जानते हैं रामायण रिसर्च काउंसिल के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, झारखंड
कि कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में यहाँ पे सीतामढ़ी में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। क्या कहेंगे, भारत एक ऐसा देश जहाँ पे देवताओं का भी निवास होता है। वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो स्थिति है, आपने भी देखा कई कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक प्रभु श्री राम का मंदिर बन पाया। क्या लगता है, सीता माता के मंदिर बनने में कोई अड़चने तो नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग वैसे कहीं निकल नहीं जाएं, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम श्री राम और माता सीता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से त्रेता की बात आ जाती है। हम त्रेता की बात करें, सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, तो जहाँ राम थे तो वहाँ रावण भी थे। जब हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ में बैठते थे तो कितने राक्षस, कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के राक्षस विभिन्न भेषों में, ये भूत प्रेत, ये डाकनी शाकनी राक्षसगण, ये उस समय बाधित करने के लिए आते थे। तो पुरानी परंपरा है। आज कलयुग में अगर हैं, हमारे ही वेश में, सबसे बड़ी बात क्या, हमारे ही वेश में कई प्रकार के राक्षस है। उनका भी बहुत सुंदर चेहरा हो सकता है, वो हो सकता है कि वो भी तिलक लगाए हैं, कि इनको कालनेमी कहेंगे। उसके अंदर में उनकी बात कही ना, वो श्री राम विरोधी हैं। आप देखें, मैं किसी दल के नाम नहीं लूँगा, पर आप देखेंगे कि जब राम मंदिर बनने के निर्माण के उस यात्रा में कितने लोग आए। राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु पे उन्होंने उंगली उठाई। तो ये बातें सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में है, आज में भी है। और आज तो ज़्यादा उनसे निपटना ज़्यादा मुश्किल। कम से कम उस समय राक्षस को देखा जा सकता तो उसकी पहचान थी कि वो राक्षस है। आज तो हमारे ही भेष में है, एक दल को, किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला वो श्री राम पर उंगली उठाता है। किंतु मैं तो बोलूँगा कि देखिए, अभी राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो उस निमंत्रण सभी को मिला। जो निमंत्रण मिलने के बावजूद भी नहीं गए किसी भी कारण से, क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, वो तो अभागा है। निमंत्रण के बाद भी नहीं जा पाए और उनके जाने की हिम्मत नहीं। श्री राम से कैसे वो अपनी नज़र मिला पाएंगे कि कल तक आपने विरोध किया है श्री राम का, तो आज भी हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। श्री राम, जैसा आपने बताया कि भारत तो देवभूमि है, इस देवभूमि में ये पावन कार्य करने हम चले हैं तो बाधाएं आएंगी। श्री राम की प्रेरणा से हम आगे बढ़ पाए हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो चुका, माता जानकी का भी होगा, बहुत सुंदर होगा और सुंदर होगा। लोग जुड़ते चले जाएंगे और जो चिल्लाने वाले, सिर पीटने वाले, छाती पीटने वाले हैं, उनके भाग्य में वही लिखा है। तो भगवान जैसी मनसा वैसी दशा। कितनी फीट की मूर्ति होगी, कितना बड़ा मंदिर होगा, प्रांगण होगा, कितना बड़ा मंदिर की हाइट होगी, कुछ बताओ। उस पर अभी काम हो रहा है। और ये भी बताऊं कि जो श्री राम मंदिर के कार्य में जो वहाँ जो आर्किटेक्ट जो काम किए थे, उनके द्वारा ही यहाँ भी काम हो रहा है। ये नक्शा भी बनकर तैयार नहीं है, वो बनने के क्रम में है, इसीलिए उसके लिए कोई आंकड़ा देना बहुत उचित नहीं होगा। किंतु माता की जो प्रतिमा बनेगी ये तो विश्वविख्यात होगा, पूरा विश्व देखेगा। 251 फीट की, ये तो हम मानव है, बालक है, ये फीट की ऊंचाई में माँ की बात करते हैं। हम होते कौन है कि भगवान को किसी प्रकार से मापदंड करने वाले, इस विशाल स्वरूप का जहाँ निराकार हम बात करते हैं माँ का, फिर भी कहा जा सकता है कि 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा। डिजिटल लाइब्रेरी होंगे और बहुत दर्शनीय स्थल होंगे। उस स्थान का जो वहाँ जो आधुनिकीकरण होगा पूरा विश्व देखेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाना है। धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में इसमें उसकी वृद्धि होगी। उद्घाटनकर्ता कौन हो? उद्घाटनकर्ता की बात कभी तो पहले शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास करने में बहुत कोई संकोच मैं नहीं करूँगा। भारत, देखिए, किसी भी घर में एक बच्चे का जब अन्नप्राशन भी करते हैं मुजुट्ठी, तो घर के अभिभावक होते हैं, देश के अभिभावक हैं। और बड़ी शान की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश के जो अभिभावक यानी प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में हम कहेंगे अभिभावक, वो इतने धार्मिक हैं और उनके कृत्य को पूरा विश्व देख रहा है। तो निश्चित रूप से उनसे हम लोगों ने बात किया है और आगे शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण भी दिया है, उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। एक सवाल है कि भारत नारी प्रधान देश है, यहाँ पे नारियों की पूजा होती है और कहा भी गया है कि यत नार्यस्त पूजन्ते रमते तत्र देवता। ऐसे में सीता राम, बड़ा विवाद चला होगा, आपने भी सुना होगा, राम सीता सिया राम। तो सीता जी का नाम राम के पहले आया, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? शक्ति के बिना शिव 100 के समान माने गए हैं। शिव तो भाई क्या है, वो तो
त्रिलोकीनाथ हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके ही संचालन में, उनके ही इशारे से हमारी श्वास भी चल रही है। किंतु उसके पीछे भी जो शक्ति होती है वो मातृ स्वरूपा शक्ति है, वहाँ भी शक्ति है। श्री राम वो तो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो उनके भी पीछे अगर शक्ति है तो वहाँ भी सब माता लक्ष्मी थी, माता पार्वती थी, यहाँ भी माता जानकी हैं। तो ये तो कि कहने वाले अगर विरोध करते, इस पर बातें खड़ा करते, तो मैं कहता हूँ वो पानी के ऊपर में लाठी पीट रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। और ये बात तो उनके ऊपर हंसी आती है, उनको ज्ञान नहीं है। भारत में भारतीय हैं, आप किसी धर्म संप्रदाय पूजा पाठ पद्धति आपकी हो सकती है, भारत दर्शन हिंदू दर्शन को समझने की आवश्यकता है उन्हें। जब हिंदू दर्शन को अगर समझेंगे, कुछ शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्रार्थ कर देंगे, संतों के समक्ष आप जब उनके सानिध्य में जाएंगे, इन सारे प्रश्नों को उत्तर उन्हें मिल जाएगा। और जो इस तरीके से कुतर्क करते हैं, उनका तो कोई उत्तर नहीं है, उनका जन्म ही इसी निमित्त हुआ है। अभी आपने सुना दिव्यानंद स्वामी महाराज जी को, और उन्होंने जो बातें बताई रिसर्च को लेकर के या फिर जो मूर्ति का निर्माण होना उसे लेकर के। अब आइए रिसर्च काउंसिल के जो मंत्री हैं, महामंत्री, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए हमको पहले कि झारखंड की जनता पहले राम 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 चल रहा था, राम जी के बातें कर रहे थे, देख रहे थे। अब राम मंदिर बन चुका है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अब नया चीज़ आपने सामने लेकर आया कि सीता माता का भव्य मूर्ति बननी चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। क्या कहेंगे, कब मन में ऐसा विचार आया? जैसा कि आप भी समझ सकते हैं कि माता जानकी के बिना प्रभु श्री राम अधूरे हैं। अब जब हमें श्री राम मंदिर मिल चुका है, तो उसके बाद जो हमारे गुरुजन हैं और मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, सभी को ध्यान में आया कि अब माता जानकी की मंदिर की स्थापना होने अति आवश्यक है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि उनका जो प्रकट स्थल है सीतामढ़ी, वहाँ मंदिर निर्माण होगा। और यहाँ पे माता जानकी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। मंदिर जो बन रहा है उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। जो आर्किटेक्ट अपने राम मंदिर के हैं, आशीष सोमपुरा जी, उन्होंने डिज़ाइन भी तैयार कर रखा है। अपनी जो ज़मीन की एक्विजिशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है इसका प्रचार और प्रसार का जिम्मा हमें मिला है। इसमें झारखंड की जो यूनिट बनाई गई, इसका पर्पस ही यही है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए एक मंदिर के प्रति। आज के समाज में, परिवेश में ये चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो चुकी है कि हम भी अपने मंदिर निर्माण और जो यंगस्टर्स हैं जो उनको समाज में इस तरह से जोड़ा जाए। तो मंदिर केवल अपने आप में एक मंदिर नहीं है, वो एक पावर सेंटर होता है जहां लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। इसके साथ साथ रामायण रिसर्च काउंसिल का काम है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जहां से लोगों को रामायण के प्रति बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। जो कमिंग जनरेशन है उनको वो चीज़ अवेलेबल हो पाएगा डिजिटल मोड पे, जो कि आज के दिन में काफ़ी लैगिंग है हमारे समाज में। तो ये जब मंदिर स्थापना होती है उसके साथ में एक कंप्लीट इकोसिस्टम भी आता है, जैसा कि आपने राम मंदिर में देखा होगा। तो इसमें बहुत सारी लोगों का जो भलाई है, जैसे वृद्धाश्रम होता है, मंदिर के साथ में जुड़े एक लर्निंग सेंटर होता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलेगी लोगों को आने वाले समय में। सीतामढ़ी में भी बनेगा तो ये भी काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है अपने लिए भी और सभी के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनना ज़रूरी है या अस्पताल बनना ज़रूरी है, स्कूल बनना ज़रूरी है। आपने भी सुना होगा, कभी कभी बहुत लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि इससे अच्छा इतना खर्च करके मंदिर बना रहे, उससे अच्छा आप स्कूल अस्पताल बना देते, इलाज होता। क्या लगता है वाकई में कितना सत्य के करीब है वो लोग? चूँकि एक क्या कहेंगे, वैसे लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है ना। लेकिन आप एक बात बताइए, जो मंदिर बनता है क्या ये पब्लिक के फंड से नहीं बन रहा है? ये तो डोनेशन से आता है, तो इसमें बनाने का राइट तो है। अब मंदिर एक स्पिरिचुअल सेंटर होता है। आपने जो सवाल किया वो एक लर्निंग सेंटर के लिए, तो स्पिरिचुअल सेंटर का भी वैसी ही ज़रूरत है जैसे एक लर्निंग सेंटर की ज़रूरत है। और अगर एक मंदिर बनता है उसके तहत फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने आपको बताया। क्या मंदिर स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं करता अपने ट्रस्ट फंड से? तो
ये सवाल अन्यथा ये करना ही गलत है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू हॉस्पिटल और टू स्कूल्स। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज के डेट पे हमें भी काफ़ी ज़रूरत है अपने एक स्पिरिचुअल जुड़ने के लिए, एक जगह चाहिए जहाँ अध्यात्म से लोग जुड़ते हैं। और मंदिर अपने आप में इकोनॉमिक सेंटर भी होता है। ऐसा नहीं है लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा या इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, ये भी होता है मंदिर के साथ में। तो अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है।